इसी तरह जीवन में यदि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो उसका नुकसान न केवल हमें। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 48 और 39। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं हि ज्ञेयमस्माभिः पापदस्माविनिर्धृतं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे ये कौरव कुल क्षय जनित दोष को और मित्र के साथ बैर करने में होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। तो भी हे जनार्दन, कुलनाजन्य दोष को भली प्रकार जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए उपाय क्यों नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन कहता है, धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ और अहंकार से अंधे हो गए हैं, इसलिए उन्हें कुलनाश और मित्रों के वध का पाप दिखाई नहीं देता। परंतु हम जो धर्म अधर्म का विवेक रखते हैं, हमें तो यह भली भांति समझना चाहिए कि यह कार्य पाप है। यहाँ अर्जुन युद्ध को कुल विनाश मानकर पीछे हटना चाहता है। अब हम देखते इसका गूढ़ार्थ क्या है। पांडवों और भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए, यहाँ तक कि 5 गांव लेकर भी रहने को तैयार हो गए, परंतु कौरवों ने सब प्रस्ताव ठुकरा दिए। इसलिए युद्ध एक अंतिम विकल्प था जिसे चुनना पड़ा। फिर भी अर्जुन मोह में डूबकर सोच रहा है कि इस युद्ध को कैसे टाला जाए। इसके सामने 2 ही विकल्प थे। यदि धर्म युद्ध करे तो अपने ही बंधु बांधव मारे जाएंगे, यदि युद्ध से हट जाए तो धर्म से मुख मोड़कर हार मानकर रणभूमि छोड़नी पड़ेगी। यही अर्जुन का सबसे बड़ा द्वंद्व है। लेकिन वास्तव में धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का विरोध करना ही सच्चा धर्म है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, अपने कुटुंबी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। हमें अपने धर्म और कर्तव्य के पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में, यदि हम अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए टोकने से डर जाते हैं कि कहीं बच्चे को खराब ना लगे, तो बाद में हमें ही पछताना पड़ता है। इसी तरह जीवन में यदि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो उसका नुकसान न केवल हमें बल्कि हमारे प्रियजनों को भी होगा। इसलिए जहाँ कर्तव्य है वहाँ साहस और दृढ़ता के साथ अपना धर्म निभाना ही सबके हित में है। अगर ये श्लोक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपका एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली जो श्लोक है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।